Hello friends, welcome. I'm Deepak Wadhwa from EduRich Global Academy. This video is regarding an introduction to ordinary differential equation. In this particular video, we'll be talking about the course structure plus how your sections are divided, that is, sections, plus your relevant readings from which you will be going to study your this particular paper. According to Delhi University, this particular course has three sections: number 1, number 2, number 3. Number 1 is basically regarding that ordinary differential equation. As this particular thing, आपको पता ही होगा कि आपने 12th क्लास में तीन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है. फर्स्ट वन वाज सेपरेबल, सेकंड वन वाज होमोजीनियस एंड थर्ड वन वाज लीनियर. बट ये यहीं तक लिमिटेड नहीं रहा. अब एज यू आर गोइंग इन फॉर फर्दर हायर स्टडीज एंड हायर मैथमेटिक्स, so this particular are further subdivided, or we can say are going into sub another level, that is reducible to separable, homogeneous, linear. So particularly for this we have a named differential equation. This is also called as Bernoulli's differential equation. So ये तीन particular आपकी सेक्शन 1 के अंदर आती हैं, इंक्लूडिंग there are some another level of differential equation which is called as exact differential equation. Actually अगर हम बोला जाए कि ये तीन पढ़े या एक ये पढ़ ले, बात बराबर है. तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना, तो अगर हम ये पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती है. बट एज डी यू सेज, जब पेपर आता है तो सिर्फ इसी का क्वेश्चन नहीं आता, इनके भी साथ लेके आता है. तो हम लोग इसीलिए पूरे को सॉल्व करेंगे. सो एग्जैक्ट के बाद अनदर स्टेप इज देयर, दैट इज योर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट. ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज टिल फर्स्ट सेक्शन, दैट इज टिल एडवर्ड्स एंड पेनी, जो बुक में से फॉलो किया जाएगा. तो एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट, तो जो रीडिंग्स आप फॉलो अप करेंगे फॉर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो ये पर्टिकुलर आपकी फॉलोअप की जाएंगी एडवर्ड्स एंड पेनी. एडवर्ड्स एंड पेनी ये बुक है जो आपको फॉलोअप करनी है, और आपके ऑलरेडी कई सारे बुक शॉप्स अवेलेबल हैं, तो आपको वहां पे इजीली मिल जाएगी. नाउ आफ्टर दिस सेक्शन 1 अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता. अब सेक्शन 1 अगर मैं बात करूं, तो इसके बाद कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस है. सी ये तो सारे क्वेश्चन फॉर्म में आ गया. अब हम ना कहते हैं कि यार कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं. लेट्स से एट टाइम t0 आई एम हैविंग दिस मच ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट, और मुझे पता चला कि ये आधे घंटे बाद जो है पिघलना स्टार्ट हो जाएगा. तो आधे घंटे बाद मतलब टाइम जो है वो आधे घंटे में पहुंच गया, और जो ये वाला 10 ग्राम था, लेट्स से अब वो रह गया 8 ग्राम. तो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं
बताओ कि 90 मिनट्स के बाद ये कितना ग्राम रह चुका होगा, या फिर एट व्हाट टाइम ये ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ये जो पूरा का पूरा था, ये पूरा वैनिश आउट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका मतलब जो ये ग्राम है वो जीरो हो गया। तो अब उस केस में हमें टाइम पता करना है। तो ये छोटी छोटी कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे आपको उन एप्लीकेशंस को सॉल्व करना है। उस एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कौन कौन से एप्लीकेशंस के मॉडल आपके पास कोर्स में है। दैट इज, फर्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, second is exponential growth, और decay model, third I think जो अवेलेबल है, I think we have already done, that is decay model। आज से पहले एक टोरीसलीज लॉ, टोरीसलीज लॉ, ये भी कोर्स में हुआ करता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस और न्यू सिलेबस दिस हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द कोर्स। अगर आपके कॉलेजेस में ये करवाया जा रहा है तो इट्स गुड, हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। हार्डली इट्स अ क्लास, इट्स अ मैटर ऑफ वन क्लास, बट अगर नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड, हो रहा है तब भी बहुत अच्छी बात है, हम इसको क्लास में कवर अप कर लेंगे। So this is all regarding that particular section number 1। होप सो, आई थिंक आपके पास सेक्शन 1 पता चल गया होगा कैसे है क्या है, और ये सारा कुछ हम लोग एडवर्ड्स एंड पेनी बुक में से सॉल्व करेंगे। एंड एक बुक और है, दैट इज रॉस, शेप्ले एल रॉस। तो फॉर दिस पर्टिकुलर, which I am marking it particularly with the red pen, 1, 2, 3. These particular will be going for Shepley, L, Ross। ये इसमें से आएगा, बाकी जितना भी कुछ है वो सब आपका किस में से आएगा, एडवर्ड्स एंड पेनी में से। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग section first, or you can say that unit 1 of your Delhi University paper, that is ordinary differential equation। होप सो आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिकॉज अभी हम सिर्फ कोर्स को पढ़ रहे हैं और साइड बाय साइड यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रीडिंग्स, एक शेप्ले एल रॉस, एडवर्ड्स एंड पेनी, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर, I mean, section number 1 and section number 2। I think इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Okay, now the third, we are going towards second section। So I'll be having, what about second section? So let's start। So second section या section 2 बोल लो या unit 2 बोल लो। यूनिट 2, अब आपकी जो पहले आप लोग पढ़ रहे थे जनरलाई, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आपकी यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस ऑफ सेकंड ऑर्डर में चला जाएगा। सेकंड ऑर्डर वी कैन से दैट कि जो हमारे पास ऑर्डर है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। इससे ऊपर अगर जाएगा तो हम वो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन हम लोग इस पे बोलेंगे, और वो भी हमारे कोर्स में होता है। सो विल बी गोइंग फॉर दैट ऑल्सो। सो दिस पर्टिकुलर यूनिट is having general for second order, that is homogeneous, then we have, then particularly we have Euler's form, again most important topic of second section,
which comes definitely with one question or two questions, but depend करता है कि आपका वो सिस्टम रॉक स्किन के साथ आएगा या फिर नॉर्मल के साथ आएगा। देन अगेन फॉर ये जनरलाइज था, ये हो गया हमारा लीनियर फॉर्म, लीनियर होमोजीनियस सॉरी। तो ये पर्टिकुलर तीन चीजें प्लस the IVP problems. IVP problems stands for initial value problems. See, when you will be having paper, obviously the question comes that it's either attempt a full question or attempt any two parts from each question. So there is, I think, advantage आपके पास है सेक्शन 2 के अंदर, जो इस आईवीवी प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों को मिल जाती है। दैट इज, it includes your simple pendulum problems, mechanical vibrations problem and so on. But सुनो, हमें बहुत इजीली नंबर स्कोर करना है। इजीली नंबर स्कोर करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सारी चीजों पे एक जैसा फोकस करना है। देखो, जिस चीज में आपका थियोरेटिकल जैसे नॉलेज वीक है, तो हम उन्हें उसको ऑब्वियसली कंसिडर ज्यादा फेज में नहीं करते। सो जिसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर क्वेश्चन फॉर्म में जाना है, क्वेश्चन फॉर्म में, तो ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई जने कहते हैं नहीं यार, मुझे तो बड़े सारे क्वेश्चंस करने हैं लेकिन आना उसमें से सिर्फ एक ही है, तो हम उसको ये वाला भी ऑप्ट करवाते हैं। लेकिन ऑल्दो सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि आप बोले हम ये छोड़ रहे हैं, हम वो छोड़ रहे हैं, नहीं, हमें करना सारा है, लेकिन विल ट्राई टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन जो है वो एक लिमिटेड पैटर्न्स के ऊपर है। बट इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे 10-11 फॉर्मूला पढ़ोगे तो जाके एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके अंदर एक रेगुलरिटी, एक हायरार्की चलती जाएगी कि यही होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, एंड so this is all regarding that section 2 or unit 2. And lastly but not the least, which is section number 3rd, or you can say unit 3rd, और इस पूरे यूनिट का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है मॉडलिंग प्रॉब्लम। अब मॉडलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम आपको यहाँ पे मॉडल बना रहे हैं। सी, मॉडलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, लेट्स से कि देयर इज दिस पर्टिकुलर टैंक, इसमें से मैं यहाँ पे कुछ पानी अंदर इन करवाता हूँ और यहीं पे एक छोटा सा छेद कर देता हूँ जिससे पानी आउट होगा। तो सबसे पहले जो रेट ऑफ फ्लो इन है और जो रेट ऑफ फ्लो आउट है, वो दोनों सेम तो नहीं होंगे। अगर मैं कहता हूं दोनों सेम है, तो लेट्स से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पानी है वो जितने रेट से अंदर आ रहा है उतने ही रेट से बाहर जा रहा है। तो जो पानी इनसाइड द टैंक है वो आपकी डिपेंड करता है, दैट इज कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये पर्टिकुलर चीज आपने जो मुझसे सुनी, ये आपकी एक बनाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर in tank, which is equal to obviously flow out minus flow in। अब यहां से मेरे पास एक क्या जनरेट होगी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करते हुए आप लोगों को कहां तक लेके जाना है, सॉल्यूशन तक। ये है एक टाइप का मॉडल। अब जरूरी नहीं है पेपर के अंदर यही मॉडल आएगा। अब हमारे पास एक मॉडल जैसे है कि एक दो टीम्स है, एक ब्लैक टीम है और एक रेड टीम है। अब ये दोनों लड़ती है। अब ऑब्वियसली तुमने बोला भाई कौन सी टीम जीतेगी, बोला हमें क्या पता कौन सी टीम। तो दिमाग में सबसे पहले आया कि जोन से जिसके बंदे ज्यादा है वो जीतेंगे। मैंने कहा लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर पता चले एक टीम बिल्कुल छुप के वार कर रही है और दूसरी टीम बिल्कुल उनके सामने है, तो ऑब्वियसली इसके टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस है।
So this is all about battling model. That is battle model. तो battle model के अंदर we'll be having some cases, that is who will win the battle. Either one of the team is visible to others, अगर दोनों ही hide कर जाए तो कौन जीतेगा, and so on. So guys, obviously this was all about that course material what you are having right now. And there are three sections, and sorry, particularly for this particular modeling section, this we have one book, that is Belinda Barnes. ये पर्टिकुलर एक बुक आपको अपनी परचेज करनी पड़ेगी. इसी के अंदर से आपके कोर्स होगा. इसी के अंदर से आपको जो नोट्स एज एन रीडिंग्स वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो करवाए जाएंगे. एंड मोर और लेस आप जितनी भी क्लासेस ऑनलाइन लेंगे, that will be after the class, the PDFs will be available to you. And once we get a topic complete, once we get another, कोई भी टॉपिक जैसे आप कंप्लीट करते हो तो विल कंडक्ट अ डाउट सेशन आफ्टर दैट. एंड मोर ओवर एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी एक डाउट सेशन रखा जाएगा ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस रहे. That is all from my side. Hope so you have enjoyed the video. This was all regarding that particular, whatever the course material is available for our Delhi University's ordinary differential equation. And this paper is, very much important for from further point of view. जो लोग आगे IIT jams वगैरह में जाना चाहते हैं, ये ordinary get converted to partial differential equation जो IIT जैम के अंदर कंफर्म 2 से 3 क्वेश्चंस लेकर आता है. एंड ट्रस्ट मी, वहां पे जब आपको ये शॉर्टकट ट्रिक्स पता होंगी तो आपके वहां पे नंबर जो है अवेलेबल हो पाएंगे. So guys, this is from all from my side. This is particularly video regarding ordinary differential equations covering the course, sections and readings. Thank you.